स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जयपुर से आ रही एक ऐसी खबर के साथ जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हम बात कर रहे हैं किडनी गैंग की, बात कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जीवाड़े की। फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय में आरोपी गिरिराज शर्मा से पूछताछ जारी है। फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं गिरिराज शर्मा, और गिरिराज शर्मा के घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और कागजात मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किडनी गैंग के सदस्यों के साथ अस्पताल की सांठगांठ थी और मणिपाल अस्पताल के नाम से एनओसी सर्टिफिकेट का भी रिकॉर्ड मिला है। आरोपी गिरिराज शर्मा पहले मणिपाल हॉस्पिटल में काम करता था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम वो मणिपाल हॉस्पिटल में भी संभालता था। फिलहाल वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पर फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। गिरिराज शर्मा के घर से बरामद रिकॉर्ड की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जुटी हुई है। एसीबी ने डॉक्टर्स, उनके असिस्टेंट और स्टाफ के मोबाइल फोन सीज कर लिए हैं। सारे मोबाइल फोन फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे जा चुके हैं और मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, क्या है वो कागजात और क्या है वो दस्तावेज जो गिरिराज शर्मा के घर से मिले, क्योंकि अब ये एक नया अपडेट, और इन दस्तावेजों से क्या खुलासा होता है? जी हार्दिक, देखिए जिस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में जो फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं गिरिराज शर्मा, उनको बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके घर पे जो सर्च किया गया वहां से बड़ी तादाद में जो एनओसी सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, उसकी फाइल्स और कई दस्तावेज मिले हैं जिनको एसीबी ने अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच करना शुरू किया है। वहीं मणिपाल अस्पताल से जुड़े हुए जो पुराना एनओसी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है वो भी गिरिराज शर्मा के घर से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरिराज शर्मा पहले मणिपाल अस्पताल में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम करते थे। ऐसे में अब उनके घर से मणिपाल अस्पताल में हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के संबंधित जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी भी जांच एसीबी कर रही है कि क्या उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं मैं बताना चाहूंगा जो गिरिराज शर्मा है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो ये पूरा गिरोह है उसमें शामिल और किन किन लोगों से वो संपर्क में थे, किस तरह से डील की जाती थी, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं बताना चाहूंगा कि बुधवार को जो कुल 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिसमें गिरिराज शर्मा भी शामिल थे, गिरिराज को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के जो 6 लोग हैं उनमें कई अलग अलग अस्पतालों के चिकित्सक, उनके असिस्टेंट और स्टाफ के कुछ लोग शामिल थे। उनसे पूछताछ करने के बाद उन सभी लोगों के जो मोबाइल हैं उनको एसीबी ने सीज किया था और उनको अब जांच के लिए एफएसएल भिजवा दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। रोज एसीबी की ओर से डेवलप करते हुए इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें नई नई जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जी हार्दिक। विनय, क्योंकि अभी नाम केवल फोर्टिस हॉस्पिटल और कुछ बड़े बड़े 5 से 7 हॉस्पिटल्स के सामने आए, अब धीरे धीरे इसमें और भी हॉस्पिटल्स की मिलीभगत सामने आ रही है, तो क्या आने वाले भविष्य में उन हॉस्पिटल्स पर भी गाज गिर सकती है? क्या वहां के कोऑर्डिनेटर्स, क्या वहां के डॉक्टर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? जिन नए हॉस्पिटल्स के नाम सामने आ रहे हैं स्पेशली उनका जिक्र कर रहा हूं। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए राजस्थान के अंदर तकरीबन 14 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो परमिशन है वो सरकार की ओर से दी गई है। और अब तक की जो जांच हुई है उसमें तकरीबन आधा दर्जन अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और अन्य स्टाफ हैं उनको एसीबी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। और बाकी के जो अस्पताल हैं वो तमाम अस्पताल भी एसीबी के जो जांच का दायरा है उसके अंदर है। और आने वाले दिनों में सभी अस्पतालों के जो कोऑर्डिनेटर हैं और विशेषकर वो सर्जन, वरिष्ठ सर्जन जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं यानी कि ऑपरेट करते हैं, उनको पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जी हार्दिक। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए लगातार और हम और भी खबरों पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।